सरकारें आती है जाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था वही की वही रह जाती है। तो मंत्री जी ने जो डीपीआई का लेटर वायरल हो उसको फर्जी कहा। युक्तिकरण करके सरकार सोचती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे पैमाने पर लेके जाएंगे छत्तीसगढ़ का, लेकिन मैं बोलती हूँ युक्तिकरण से 40,000 पोस्ट आजीवन समाप्त हो जाएंगे। हर घर में 1 से 2 लोग बीएड और डीएड करने वाले मिल जाएंगे। इतना सारा बेरोजगारी का है और सीधा 5,000। देखो ना कितना कम पोस्ट है 5,000। पहले क्या घोषणा किया था 57,000 सीधा 5,000। ये सरकार बड़े बड़े वादे करके तो आई है, लेकिन इस पर अमल कब करेगी, इस पर काम कब करेगी? पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार में कुछ हुआ नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा किया, उसमें अमल किया जा रहा है। अब भर्ती ऐसा है कि आकस्मिक नहीं होता, जो शासन का नियम प्रक्रिया, किसी को ऐसा न लगे कि उनके साथ अनदेखी की गई। नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार इन दिनों आंदोलनों से घिर चुकी है। प्रदेश व्यापी एनएचएम कर्मचारी और मितानिनों का प्रदर्शन तो आप जानते ही किस कदर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब नए शिक्षा मंत्री नियुक्त हो चुके हैं गजेंद्र यादव, उसके बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो लोग शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अब उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में सीएम साय ने कहा था कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था 57,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। लेकिन जब बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री बने तो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। हालांकि अब फिलहाल वो जो आंकड़ा है 5,000 पर अटका है। सीएम साय ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो अब जो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो युवा है जिन्होंने बीएड किया है और शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज स्वयं पहुंचे हुए थे दुर्ग गजेंद्र यादव के पास, मंत्री जी के पास ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। तो आज बात करेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है और किस तरह का आश्वासन उन्हें मंत्री से मिला है। सबसे पहले आपके पास आती हूँ, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम गीता सारथी है, मैं धमतरी से आई हूँ। मैडम, आप जान रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का हाल छत्तीसगढ़ में कैसा है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था वही की वही रह जाती है। हमें जो नए शिक्षा मंत्री हैं उनसे उम्मीद है कि वो शिक्षा पर जरूर काम करेंगे। उनके जो मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री, उन्होंने वादा किया था कि हम 57,000, फिर 33,000, अब 5,000, लेकिन 5,000 का भी नोटिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। 5,000 कब मिलेगा? अगर 5,000 सरकार इस सत्र पूरे नहीं करती है तो हमारे इतने सारे शिक्षकगण हैं, जो भावी शिक्षक है, जो वैसे ही एलिजिबल हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि उनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू हो और उसमें विज्ञान और गणित के पद जरूर शामिल हो, क्योंकि मैडम विज्ञान और गणित के हम कैसे शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं। विज्ञान और गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके बिना हम शिक्षा का सोच ही नहीं सकते। इसलिए चाहते हैं कि विज्ञान गणित का पोस्ट इसमें आए और जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती हो। डीपीआई से एक लेटर वायरल हुआ जिसे आप शिक्षा मंत्री फर्जी बता रहे हैं। क्या वो लेटर था और उसकी वजह से क्या आप लोगों को जो डाउट मन में आया और फिर क्या क्लैरिफिकेशन मिला है? एक्चुअल में डीपीआई से एक लेटर वायरल हुआ जिसमें शिक्षक लोग के भर्ती के बारे में था और वहाँ पर विज्ञान और गणित के शिक्षक का पद ही नहीं था। तो बिना विज्ञान और गणित के तो एक तो शिक्षा अधूरी है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विज्ञान और गणित विषय में, फिर उसके बाद उन्होंने बीएड किया है और वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे, शिक्षक भर्ती के रेस से। तो ये मतलब लाखों युवाओं के साथ छलावा है। तो हम लोग वही मांग लेकर आए थे कि शिक्षा मंत्री जी अब नियुक्त हो चुके हैं तो हमारे विषय में भी सोचे, हमारे बारे में भी सोचे। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट जारी हुआ था, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। उसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ के स्थान है शिक्षा व्यवस्था में नीचे से दूसरा है, और वो नीचे से दूसरा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज, मतलब पूरे टोटल 36 जो है राज्य और यूनियन टेरिटरीज, उसमें से नीचे से दूसरा है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है हमारे राज्य का इस शिक्षा के उसमें। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो अपना 57,000 भर्ती का जो वादा की थी सरकार, उस पर भी ध्यान दे, क्योंकि एक्चुअल में तो सरकार उसी से बनी है। फिर चुनाव आया, फिर वहाँ पर 33,000 भर्ती का वादा कर दिया गया बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा। तो अभी फिर लेकिन हम लोग को 5,000 में ही सीमित किया जा रहा है। तो ये तो बहुत गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाश्वत है। तो शाश्वत ने एक इंडेक्स की बात बताई जिसमें छत्तीसगढ़ सबसे निचले अगर देखा जाए तो दूसरे पायदान पर है, और अगर इसी रिपोर्ट की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप में आता है, राइट? तो जब शिक्षक नहीं होंगे, भर्तियां नहीं होंगी, तो कैसे पढ़ेगा छत्तीसगढ़ और कैसे बढ़ेगा छत्तीसगढ़? आप बताइए, 57,000 से अब 5,000 तक की बात आ गई है। क्या
तकलीफें हैं, किस तरह की परेशानी आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? तकलीफ मैडम, तकलीफ तो बहुत है। तकलीफ की क्या बात करें, एक बेरोजगार युवा है ना, जितने युवा हैं छत्तीसगढ़ में है ना, ये सिर्फ बीएड डीएड करके सिर्फ अपनी बेरोजगारी दूर नहीं करना चाहते। जो है ना छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं है ना, उनको बेरोजगार उनको दूर करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आज ही हम लोग मंत्री जी से मिले हैं, तो मंत्री जी ने जो डीपीआई का लेटर वायरल हो उसको फर्जी कहा है। तो ये सुन के अच्छा लगा कि वो फर्जी है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं, अगर आगे यही सच हो गया, अगर हमारे है ना जो हम लोग आए थे मुख्य मुद्दा लेके, शिक्षक भर्ती में जो है ना पदों में वृद्धि हो और साइंस और मैथ्स है ना का पद जो है विषय है उसको शामिल किया जाए। तो अगर ये झूठ है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आ गया, तो हम लोग है ना शिक्षक पद से वंचित हो जाएंगे। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है? उम्र की सीमा भी होती है? हाँ मैम, इसमें अब एक तो सब्जेक्टिव रहता है ना, जो 6 to 8 हैं जो बीएड किए हैं है ना, वो 6 to 8 पढ़ाएंगे। और जैसे कि आज शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप लोग सहायक शिक्षक में एलिजिबल नहीं हो क्या, तो हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था है, उसमें हम लोग एलिजिबल नहीं है, हम लोग शिक्षक पद के लिए एलिजिबल हैं। तो युक्तियुक्तकरण से आप लोगों को कितना अफेक्ट होने वाला है, ये जो सरकार लेकर आ रही है? पहले तो मैम पोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में कि क्या बताएं। देखो, घर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप लोग बीएड किए हो तो अभी तक जॉब कैसे नहीं लगा, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो क्या जॉब कैसे मिलेगा बताओ, पोस्ट ही नहीं हम लोग का। अब मेन मैथ्स और साइंस का है, मैथ्स और साइंस वाले का पोस्ट है ही नहीं, इसमें जो लेटर निकला उसमें पोस्ट ही नहीं है। तो क्या हो गया, देखो बच्चे को बेसिक एजुकेशन है, मैथ्स और साइंस ही है। आप कहीं भी जाओ, ट्यूशन पढ़ने भी जाओ, तो क्या बोलते हैं घर में कि बच्चा मैथ्स में कमजोर है, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब उसका पोस्ट ही नहीं है तो टीचर क्या करेगा बताओ। ऐसा दिक्कत का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोग। तो अच्छा है कि हम लोग के भिलाई में शिक्षा मंत्री, जो भिलाई एक एजुकेशन हब ज्ञान की नगरी के नाम से फेमस है, तो शायद सर अच्छे से अपना कोशिश करेंगे और वैकेंसी जल्दी से जल्दी लाएं। ये बात बहुत अच्छी कही कि भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है और शिक्षा मंत्री भी इसी एजुकेशन हब से है। कुछ कह रही थी आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ, युक्तियुक्तकरण करके सरकार सोचती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे पैदान पर लेके जाएंगे छत्तीसगढ़ का, लेकिन मैं बोलती हूँ युक्तियुक्तकरण से 40,000 पोस्ट आजीवन समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो सेटअप है वो आप देखिए, प्राइमरी का सेटअप जो है 1+1, एक एचएम एक जो है क्लास टीचर रहेंगे। तो एचएम का तो काम आप जानते हैं, उनको बहुत सारा कागजी काम करना होता है, और एक टीचर पढ़ाएंगे। एक टीचर अगर बीमार हो गया तो वो क्या स्कूल में ताला लग जाएगा, और स्कूल में ताला लगा मतलब बच्चों का तो भविष्य खत्म, बच्चों के भविष्य पर भी ताला लग जाएगा। तो ऐसे में प्राइमरी में कैसे 2 टीचर पढ़ाएंगे? ये तो सेटअप इतना खराब है कि मैं बता ही नहीं सकती। अगर सच में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो सेटअप में वृद्धि होना चाहिए, ना कि कमी, जिससे हम जैसे टीचरों को मौका मिले अपनी छत्तीसगढ़ का सेवा करने के लिए। यही मैं कहना चाहूँगी। आप क्या कहेंगे? मैम, हम लोग मानसिक रूप से भी इतना प्रताड़ित है मैम कि घर से भी पैसा कोचिंग में वेस्ट कर रहे हैं, और रहने का खाने का बहुत प्रताड़ित है मैम। और ये भर्ती नहीं आ रहा है, बोलता है कि 5,000, लेकिन ये बोलता है कि 5,000 लाएंगे, लेकिन ये चरण बाई चरण, लेकिन चरण भी कब लाएंगे ये तो भी क्लियर नहीं हो रहा है मैम। कब से तैयारी कर रहे हैं? अब मेरा तो कम से कम 2 साल 3 साल हो गया मैम। कौन से सब्जेक्ट? मैं मैथ्स और साइंस वाला हूँ मैम। तो आप लोग अधिकतर सब मैथ साइंस वाले हैं, और मैथ साइंस का ही आप लोगों को थोड़ा सा। तो और आप कहाँ से आए हैं? मैम राजनांदगांव से आया हूँ मैं। अच्छा, विशेष आज ज्ञापन सौंपने? हाँ यस मैम। तो फिर क्या लग रहा है, उम्मीदें पूरी होंगी? मुलाकात हुई है उसके बाद? अब उम्मीद तो बहुत दिन से लगा बैठे हैं, अब आशा करते हैं इस बार उम्मीद पूरी हो जाए हमारी। तो क्या कहा फिर मंत्री जी ने? मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी आपके ज्ञापन पर काम करेंगे, और वो डीपीआई के जो लेटर वायरल है उसको तो उन्होंने नकार दिया कि ये फर्जी है करके। तो हम इससे तो थोड़ी खुशी है। अब भरोसा है, विश्वास है उन पर कि वो जल्दी शिक्षा व्यवस्था पर काम करेंगे, और वो उन्होंने वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती वो जल्दी से जल्द देंगे। डीपीआई लेटर जिसकी वजह से आप लोगों को सबसे ज्यादा डर था कि अगर ये सच हो गया, अब इसे तो फर्जी करार दे दिया गया, तो बहुत राहत की बात है। हाँ, ये बहुत ही राहत की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी जो समस्याएं हैं उससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एडीओ का एग्ज़ाम हुआ जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 21 क्वेश्चन में मतलब फेर बदल हुआ, मतलब कि 12 क्वेश्चन समथिंग कुछ डिलीट हुए, और कुछ क्वेश्चन के ऐसे थे कि 2 से 3 आंसर थे, मतलब एक से ज़्यादा आंसर थे। तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ
मंत्रियों से, और यहाँ पे तो वादा भी किया गया था कि यूपीएससी की तर्ज में एग्ज़ाम होगा और बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी एग्ज़ाम में, क्योंकि हम लोग देख ही रहे थे कि सीजीपीएससी में कितना घोटाला था पिछली सरकार में। तो ये सरकार बड़े बड़े वादे करके तो आई है, लेकिन इस पर अमल कब करेगी, इस पर काम कब करेगी? क्योंकि अगर कोई इंसान जो पूरे राज्य का इतना बड़ा अधिकारी का 100 क्वेश्चंस का एक पेपर बना रहा है और वो भी 100 सही नहीं बना पा रहा है, मेरे को बोल दीजिए आप, मैं बना दूंगा 100, लेकिन किसी को भी आप बोल दीजिए 100 बना देंगे सही, लेकिन इस पूरे राज्य में इतनी गड़बड़ी हो रही है, तो इस पर कब ध्यान देंगे हमारे नेता मंत्री? तो और यही तो बात थी ना पिछले चुनाव में, जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था, सीजीपीएससी का मुद्दा कितना ज़्यादा गरमाया था, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी, लेकिन वही गड़बड़ियां आप लोग देख पा रहे हैं कि इस सरकार में भी हो रही है। तो इस तरीके से सवाल बहुत है, लेकिन जवाब कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। आप अगर देखोगे जनरली तो सबके घर में कम से कम हर घर में 1 से 2 लोग बीएड और डीएड करने वाले मिल जाएं। तो देखो इतने सारा बेरोजगारी का है और सीधा 5,000, देखो ना कितना कम पोस्ट है 5,000। अब पहले क्या घोषणा किया था 57,000, 57,000 सीधा 5,000, कहाँ तक का ये हम लोग के लिए वो हो रहा है, न्याय है या क्या ही बोले आप बताओ। अब देखते हैं क्या बोलते हैं सर, लेकिन अच्छा होगा कि हम लोग के फेवर में आए उनका न्यूज़। लेकिन ये भी है ना कि 5,000 अगर अभी भर्ती होगा, सरकार को बने अब 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब 3 साल बाद फिर चुनाव होंगे, तो क्या उन 3 सालों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैडम हम इसकी घोषणाओं पे नहीं जा रहे हैं, घोषणाओं तो बात है ना। अब डीएड बीएड हम लोग हैं, बेरोजगार हैं ना, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए 57,000 की भर्ती थी, और जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो 1 साल में 2 लाख पदों की भर्ती थी ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार 5 साल ही रहता है सरकार का, है ना, अगर सरकार 2 साल खत्म हो गया ना, उन 1.5 लाख का पता नहीं है ना, और 57,000 भर्ती का तो अभी पता ही नहीं, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से अभी 2025 निकलने वाला है ना। अब 26, 27 और 28 3 साल ही सरकार को बचे हैं, तो चरणबद्ध तरीके से कब होगा आखिर, ये भी हमको जानना चाहिए। तो मेरी मेरी बात अगर पहुंच रही होगी मंत्रीगण से, है ना, सरकार से, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी इन पदों पर भर्ती किया जाए। तो अभ्यर्थियों की बात तो आपने सुन ली, अब सुनिए कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा। बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी बड़ी उम्मीदें लोगों की शिक्षक भर्ती को लेकर फिर से आज युवा पहुंचे हैं ज्ञापन देने, क्या कहेंगे? अब देखिए पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार में कुछ हुआ नहीं, अभी हमारी सरकार आई, जब से आई माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया और उसमें अमल किया जा रहा है। अब भर्ती ऐसा है कि ऐसा आकस्मिक नहीं होता, जो शासन का नियम प्रक्रिया सारे नियमों को पालन करके हम भर्ती करेंगे, ताकि किसी भी हमारे अभ्यर्थी के को निराशा ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि उनके साथ अनदेखी की गई हो। सबको लेके जो शासन के नियम है, गाइडलाइन है, भर्ती सारी प्रक्रिया को अपना अपनाते हुए भर्ती करेंगे। जी, बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आज पहुंचे हुए थे, मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात की। गजेंद्र यादव ने सीजी भास्कर से बातचीत करते हुए कहा कि चरणबद्ध तरीके से होगा, सरकार काम कर रही है, किसी की भी उम्मीदें टूटेंगी नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि इन युवाओं का सपना कब पूरा होता है। मैं निधि भारद्वाज आप सभी से विदा लेती हूँ। सीजी भास्कर को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय जौहर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।